मैं छाया पुत्र शनि अपनी माता का अधिकार और उनका श्रेय उन्हें दिलाने आया हूँ। जय बजरंगबली। इस संसार को मोक्ष देने वाला एकमात्र ग्रह है और वो है शनि ग्रह। शनि ग्रह के विषय में अनेक कथाएं पुराणों में मिलती हैं। शनिदेव भगवान सूर्य के पुत्र माने जाते हैं। शनि ग्रह के संबंध में अनेक गलत धारणाएं वर्तमान समाज में फैली हुई हैं, जिसके चलते उन्हें मारक, अशुभ और दुख देने का कारक ग्रह माना जाता है। किंतु वास्तविकता बिल्कुल अलग है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि शनि देव अशुभ और मारक नहीं है, इसलिए वो शत्रु नहीं बल्कि हम सभी के मित्र हैं। आज हम बात करेंगे शनि देव से जुड़ी उन तमाम प्रसंगों की, जैसे शनि देव अपने ही पिता सूर्य देव के शत्रु कैसे बन गए, कैसे वो सभी ग्रहों में श्रेष्ठ हुए और कैसे शनि देव पूरे ब्रह्मांड के न्यायाधीश नियुक्त किए गए। हम बताएंगे शनि देव से जुड़ी उन तमाम कहानियों के बारे में और उनसे जुड़े रहस्यों के बारे में, तो बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं ग्रंथ कथा रहस्य। धर्म ग्रंथ के अनुसार भगवान सूर्य की दूसरी पत्नी छाया के गर्भ से शनिदेव का जन्म हुआ था। किंतु जब शनिदेव छाया के गर्भ में पल रहे थे, तब देवी छाया भगवान शंकर की भक्ति में इतनी ध्यान मग्न हो गयी कि वो अपने खाने पीने तक की सुध भूल गयीं, जिसका प्रभाव उनके गर्भ में पल रहे उनके पुत्र शनिदेव पर पड़ा और उनका पूरा शरीर काला पड़ गया। जिसके कारण शनिदेव के जन्म लेने के बाद जब सूर्य देव ने अपने पुत्र के काले शरीर को देखा, तो वो अपनी पत्नी छाया पर आरोप लगाने लगे कि शनिदेव उनके पुत्र ही नहीं हैं, और तभी से शनिदेव अपने ही पिता से शत्रु भाव रखने लगे। शनिदेव ने अपनी साधना और तपस्या के द्वारा भगवान शिव को प्रसन्न कर अपने पिता सूर्य से भी ज्यादा शक्ति प्राप्त कर ली। और जब भगवान शिव ने शनिदेव को वरदान मांगने के लिए कहा, तो शनिदेव ने भगवान शिव से ये प्रार्थना की कि युगों युगों से मेरी माता छाया का मेरे पिता सूर्यदेव के द्वारा बार बार अपमानित और प्रताड़ित किया जाना रहा है। अतः मेरी माता की इच्छा है कि उसका पुत्र यानी मैं अपने पिता से अपनी माँ के अपमान का बदला ले सकूं और मैं उनसे भी ज्यादा शक्तिशाली बनूं। तब भगवान शंकर ने वरदान देते हुए कहा कि 9 ग्रहों में तुम्हारा सर्वश्रेष्ठ स्थान होगा। मानो तो क्या देवता भी तुम्हारे नाम से भयभीत रहेंगे और तुम इस पूरे ब्रह्मांड के न्यायाधीश होगे और समस्त प्राणियों को अपने न्याय के माध्यम से उनके कर्मों का उचित फल दोगे। और यही कारण है कि शनि देव इस चराचर जगत के हर प्राणी को जो अनुचित कर्मों को करने वाले होते हैं, उन्हें तत्काल दंडित करते हैं और सुकर्म करने वालों को प्रोत्साहन देते हैं। जिसके चलते जिस किसी ने भी अन्याय किया, शनि देव ने उनको दंड दिया, चाहे वो भगवान शिव की अर्धांगिनी सती ही क्यों न रही हो, जिन्होंने सीता का रूप रखने के बाद बाबा भोलेनाथ से झूठ बोलकर अपनी सफाई दी और परिणाम में उनको अपने ही पिता के यज्ञ में हवन कुंड में जलकर मरने के लिए शनि देव ने विवश कर दिया। इसके बाद राजा हरिश्चंद्र, जिनके दान देने के अभिमान के कारण सप्तनिक बाजार में बिकना पड़ा और श्मशान की रखवाली तक करनी पड़ी। राजा नल और दमयंती को ही ले लीजिए, जिनके तुच्छ पापों की सजा के लिए उन्हें दर-दर की ठोकर खाते हुए भटकना पड़ा और भुनी हुई मछलियां तक पानी में तैरकर भाग गईं। फिर साधारण मनुष्य के द्वारा जो भी मन, क्रम और वचन से पाप होता है, वो चाहे जाने अनजाने में किया जाए, उसे शनिदेव के दंड को भुगतना ही पड़ता है। ऐसा नहीं है कि शनिदेव सिर्फ दंड ही देते हैं, बल्कि जो भी जीव जाने अनजाने से सुकर्म करता है, उनको वो तत्काल अच्छे फल भी देते हैं। देवताओं में एक शनि देव ही ऐसे देवता हैं जो रातों रात किसी को कंगाल और किसी को धनवान बना सकते हैं, जो कि अन्य कोई देव नहीं करता। अपनी माता के साथ हुए छल का बदला लेने के कारण उनके पिता सूर्यदेव ने उन्हें ये श्राप दिया था कि वो क्रूरता पूर्ण दृष्टि देखने वाले मंदगामी ग्रह हो जाएं, जिसके कारण शनिदेव को वक्री ग्रह भी कहा जाता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के एक प्रसंग में शनिदेव ने जगत जननी माता पार्वती को बताया है कि मैं 100 जन्मों तक किसी भी प्राणी की करने के फल को भुगतान करवाता हूँ। एक बार जब विष्णु प्रिया लक्ष्मी ने शनिदेव से पूछा कि तुम क्यों जातकों की धन हानि करते हो, क्यों सभी तुम्हारे प्रभाव से प्रताड़ित रहते हैं, तो शनिदेव ने उत्तर दिया कि हे मातेश्वरी, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। परमपिता परमात्मा ने मुझे तीनों लोगों का न्यायाधीश नियुक्त किया हुआ है, इसलिए जो भी तीनों लोगों के अंदर अन्याय करता है, उसे दंड देना मेरा काम है।
मत्स्य पुराण के अनुसार महात्मा शनिदेव का शरीर इंद्रकांति की नीलमणि जैसा है। वो गिद्ध पर सवार हैं, उनके हाथ में धनुष बाण है और एक हाथ से वर मुद्रा है। शनिदेव का विकराल रूप भयावना भी है। शनि पापियों के लिए हमेशा ही संहारक हैं। भारत में शनिदेव के अनेक मंदिर हैं, जैसे शिंगणापुर, वृंदावन का कोकिलावन, ग्वालियर के शनिश्चराजी, दिल्ली तथा अनेक शहरों में महाराज शनि के अनेक मंदिर हैं। श्री हनुमान जी की पूजा करने से शनिदेव की वक्र दृष्टि और दंड से बचा जा सकता है। इस प्रसंग की चर्चा हम अपने अगले एपिसोड में करेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। जय शनिदेव, जय बजरंगबली।